आज के वीडियो में हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व से रिलेटेड कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन by curves bonded region by curves y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4। ये आपका क्वेश्चन है। and x axis in first quadrant and x axis in first quadrant। ये आपका सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x ध्यान दीजिएगा, एक हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। बिल्कुल जो इनिशियली बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, यदि आप उसको अच्छे से समझ जाएं फिर आपका पूरा काम बन जाएगा। एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 है और दूसरा है x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तीनों को मिला करके हम एक फिगर ड्रॉ आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप एक क्या करें, फिगर ड्रॉ कर लें, ये इसका क्या कहना है और ये हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, ये आपका पाराबोला है, राइट वर्ड पाराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, पाराबोला। हम इसका सॉल्यूशन जितने सारे ग्राफ्स हैं पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है आपका, ये पाराबोला, राइट वर्ड पाराबोला। हम यहाँ पर क्या करें, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे खींचा गया। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये। एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको जो एरिया निकालना है वो आपको एरिया केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो आपका ये पार्ट है केवल आपको उसी का एरिया निकालना है। आपका जो ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको केवल आपको इसी का एरिया कवर करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कवर करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कवर करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट। तो आपको इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम 1 है और इस पॉइंट का नाम क्या है, 4 है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 1 लाइन है और ये 4 लाइन है। यदि ये वर्ड नहीं लिखा रहता आप क्या करते, तब एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, एरिया बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a टू बी y dx। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a टू बी y dx, a टू बी y dx। तो यहाँ पर देखिए a टू बी मतलब क्या हो गया, 1 to 4, ये क्या हो गया 1 to 4 और y dx मतलब y मतलब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू x है। तो सोचिए y बराबर क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा ना। y स्क्वायर बराबर यदि x है तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट x dx। y बराबर क्या हो जाएगा, रूट x dx। सिंपली इंटीग्रेट दिस वन एंड यू विल गेट द आंसर। तो रूट x का इंटीग्रल आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। आप इसको लिख सकते हैं 1 to 4 और रूट मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/2 dx, x पर पावर 1/2 dx, x पर पावर 1/2 dx। आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना, x पर पावर 3/2 और इधर कितना हो गया 2/3 और लिमिट लगा लें 1 to 4 और लिमिट लगा लें 1 to 4। और इसका मतलब क्या होता है, अपर माइनस लोअर। इसका मतलब क्या होता है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। अपर लिमिट रखिए 4 रखिए वो एक बार और एक बार 1 रखिए। तो 4 पर पावर 3/2, तो ये कितना हो गया आपका 2/3 बाहर रख लीजिए और ये हो गया 4 पर पावर 3/2
माइनस 1 पर पावर 3/2 अपर माइनस लोअर। ये जो एक्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं और एक बार लोअर लिमिट लग रहा है, अपर माइनस लोअर। तो 4 पर पावर 3/2 कितना हो जाता है बताएं क्या? 8 हो जाता है और 1 8 माइनस 1 7 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। 14/3 स्क्वायर यूनिट ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस हम ये डिसाइड किए कि फिगर कैसा है और फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। इस तरह से हमारा क्या हुआ? एरिया निकल जा रहा है। इस तरह से हमारा क्या हुआ? एरिया निकल जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट इसी तरह से जस्ट बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। ये आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। ये आपका सेकंड वॉल्यूम है, ध्यान देंगे। ये आपका क्या है? सेकंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी 8.1 का आपका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का ये सवाल है। आपको क्या था फिर से समझिएगा। कर्व्स दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x और दो लाइन से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। आप तो इसको पहचानते हैं बिल्कुल अच्छे से। y स्क्वायर इक्वल टू x मतलब क्या होता है? राइट वार्ड पैराबोला। x इक्वल टू 1 ये हुआ, x इक्वल टू 4 ये हुआ। x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको उसका क्या करना है? एरिया निकालना। इस तरह सिंपली आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको क्या होगा? उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के तरह। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। फिर से पहचानते हैं इसको आप लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 9x को ये फिर से यदि आप लोग समझ रहे हैं तो ये आपका राइट वार्ड पैराबोला है। एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 ये दोनों आपका स्ट्रेट लाइन है। ऑब्वियसली ये दोनों आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं? फिगर बना लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में तुरंत इसका एक फिगर बना लेते हैं। राइट वार्ड पैराबोला ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 9x का फिगर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? ये y इक्वल टू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको जो क्या करना है? आपको ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको इसका एरिया निकालना है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है केवल आपको इसी का एरिया निकालना है, ठीक। आपको क्या करना है? बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आपका 2 है, यहाँ पर आपका ये 4 है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 2 है और ये आपका यहाँ पर क्या है? 4 है। आपको इसी पार्ट का क्या करना है? एरिया निकालना। आपको क्या करना है? इस पार्ट का एरिया निकालना। इसका नाम 2 हुआ, इसका नाम कितना हो गया? 4 हो गया। तो एरिया बराबर आप जानते हैं क्या होता है? एरिया बराबर होता है a टू बी वाई डी एक्स। बिल्कुल फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। एरिया इक्वल टू a टू बी वाई डी एक्स। एरिया इक्वल टू क्या होता है? a टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। a टू बी का मतलब 2 से 4 और y का मतलब क्या हुआ? y का मतलब 3 रूट अंडर x। देख लीजिए यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 9x है तो y बराबर क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 3 रूट x और dx। y बराबर क्या हो जाएगा? 3 रूट x और dx। अब बिल्कुल 3 को बाहर कर लेंगे और रूट x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं। रूट मतलब x पर पावर हाफ, ये कितना हो गया? x पर पावर 3/2 और ये कितना हो गया? 2/3 और लिमिट लगा लेंगे कहाँ से? 2 से 4, अपर माइनस लोअर। ये 2/3 बाहर कर लिए तो ये हो गया 2 और ये बच गया x पर पावर 3/2 और लगा लीजिए लिमिट 2 से 4, अपर माइनस लोअर। तो ये हो गया 2 4 पर पावर 3/2 माइनस 2 पर पावर 3/2। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। 4 पर पावर 3/2 का मतलब होता है 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 8 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 8 माइनस 2 रूट 2, 8 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि आप अच्छे से फिगर बना लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और आप इस तरह से सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आसानी से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यदि आपको अच्छे से याद हो, ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, ये क्या होता है, अपवार्ड पैराबोला होता है। ये क्या होता है, अपवार्ड पैराबोला होता है। ठीक है, आप इस अपवार्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 4y अपवार्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया आपका अपवार्ड पैराबोला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अपवार्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 2 ये हो गया और y इक्वल टू 4 ये हो गया, है ना, क्योंकि ये y एक्सिस है आपका। y एक्सिस पर यहाँ पर 2 रहा होगा, सॉरी यहाँ पर आपका 2 रहा होगा और y इक्वल टू 4 यहाँ पर रहा होगा। एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी ये बात मेंशन किया हुआ है, आपको जो एरिया निकालने का इतने ही पार्ट का एरिया निकालना, ध्यान दीजिएगा, इतने ही पार्ट का एरिया निकालना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइट है। तो ये आपको जब मेंशन दिया है तो आपको क्या करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ही यूज करना है। आपको केवल क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ही यूज करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, यही हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया। आपको फिर से देखिए यहाँ पर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवार्ड पैराबोला, ये लाइन जो दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट लाइन ये 2 है, ऊपर वाला 4 है। आपको इसका एरिया निकालना। आपको एक बात मालूम है कि यदि फिगर, कोई भी फिगर एक्स एक्सिस पर बनता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है a टू b y dx। लेकिन कोई फिगर यदि y एक्सिस पर बन जाए, कोई फिगर यदि y एक्सिस पर बन जाए तो एरिया बराबर होता है a टू b x dy। ठीक है, हम डिस्कस रूल में कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि यदि x एक्सिस पर फिगर बनता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है y dx। लेकिन ये फंक्शन x एक्सिस का होगा, x पर बनेगा, जबकि यहाँ पर तो ये तो y पर फिगर बन रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन y का होगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला होगा x dy। ये आपको बिल्कुल दोनों ध्यान में रखना है कि x पर बन रहा है तो y dx लेंगे, और यदि y एक्सिस पर कोई फिगर बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ये y एक्सिस पर ये फिगर बन रहा है, एरिया इक्वल टू a टू b x dy यूज करना है। चलिए, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, a टू b x dy। ठीक है, x dy। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर ये जो फिगर है इसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर y, है ना, x का वैल्यू हम लोग से निकल चुका है। और a टू b मतलब 2 से 4, a टू b मतलब क्या हो गया 2 से 4, तो बिल्कुल रख दीजिए 2 से 4, और x मतलब क्या हो गया 2 रूट y और क्या dy। बाद बाकी रूट y को इंटीग्रेट करने आता है आपको, ये हो गया 2 y पर पावर हाफ मतलब y पर पावर 3/2, 2/3, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया 4/3 और y पर पावर 3/2, और लिमिट लगा है आपका 2 से 3, और लिमिट लगा है आपका 2 से 3, अपर माइनस लोअर, तो 3 पर पावर 4 सॉरी यहाँ पर आपका 4, तो 4 पर पावर 3/2 माइनस 2 पर पावर 3/2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 2। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा 4/3, 8 माइनस 2 रूट 2, 8 माइनस 2। जो बच्चे नहीं समझ रहे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सर 4 पर पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं बार बार, तो ध्यान दीजिएगा कि 4 को आप क्या लिख सकते हैं, जो 4 है आप इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और पहले से पावर क्या पड़ा हुआ है 3/2, पहले से पावर पड़ा हुआ है 3/2, ये 2 तो कट जाएगा, बचा कितना 2 पर पावर 3, बचा कितना भाई 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 को हम क्या बोलेंगे 8, 2 पर पावर 3 को क्या बोलेंगे हम 8 बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज होगी, ये आपका आंसर हो गया, और स्क्वायर यूनिट बगल में लिख देंगे, और स्क्वायर यूनिट क्या करेंगे बगल में लिख देंगे, क्योंकि यूनिट एरिया निकालना है और एरिया का यूनिट आपको स्क्वायर यूनिट्स होता है।
ठीक है। इस तरीके से ये क्या हुआ, अपवर्ड पैराबोला, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, और चूंकि ये y एक्सिस पर फिगर बन रहा है तो यहाँ पर x dy लगेगी, क्योंकि x मतलब क्या हो गया, यहाँ पर y का फंक्शन होना है, तो y के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये आपका इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, एरिया आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। आपका इक्वेशन दिया हुआ है, एलिप्स किसको बोलते हैं, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं सारा कुछ। आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स का फिगर कैसा होता है, एलिप्स का फिगर कैसा होता है, एलिप्स का फिगर ऐसा होता है। ठीक है, एलिप्स का फिगर कैसा होता है, एलिप्स का फिगर ऐसा होता है। ये क्या हो गया आपका एलिप्टिकल एलिप्स हो गया, और इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इस पॉइंट का नाम बी हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, बी हो गया। ये हो गया एलिप्स। बाद बाकी करते क्या है, आप इस फंक्शन को 0 से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम केवल इस पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। देखिए हम सबसे पहले इस फिगर को खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपका नजर इस पर पड़ेगा आपको तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि ये क्या है, एलिप्स है, क्योंकि ये इस सर्कल का x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। ऑब्वियसली द गिवन इक्वेशन एलिप्स, और वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एलिप्स है। ठीक है, ये अच्छी बात है। और नहीं मिले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एलिप्स है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम फिगर खींच लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिगर खींच लेते हैं। देखिएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई, x² बाय a², मतलब ये 4 होना है और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये क्या हो गया आपका, ये एलिप्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, एलिप्स हो गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0 to 4, 0 to 4। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस पार्ट का एरिया चाहिए आपको, इस पार्ट का एरिया निकालना है आपको। क्या करेंगे आप, इस पार्ट का एरिया निकालना है तो हमको 0 से लेकर के 4 तक क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। 0 से 4 तक हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। सोचिए, सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं, एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 to 4 y dx। और क्या, आपको इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ऐसा ऐसा 4 पार्ट है तब ना ये पूरा एलिप्स बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, 4 इंटू बराबर। बात आती है ये y कहाँ से निकलेगा, ये आपका y कहाँ से निकलेगा, तो y का वैल्यू आपको देखिए वहां दिया हुआ क्या है, गिवन इक्वेशन इज x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। ये क्या है, गिवन इक्वेशन है। आप यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा y² बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बाय 16। ठीक है, अब यहाँ से 16 देखिए एलसीएम बनेगा इसका 16, ये हो जाएगा 16 माइनस x², और ये 9 नीचे है तो वो चला जाएगा उस तरफ। ये क्या बचेगा, y²। अब y बराबर क्या हो जाएगा, सोचिए, ये पूरा टर्म रूट में आ जाएगा, रूट में 9 का रूट निकलेगा, 16 का रूट निकलेगा 3/4, और रूट में बच जाएगा 16 माइनस x²। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, जो कि आपको वहां क्वेश्चन में रख देना और इंटीग्रेट कर देना है। ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब यहाँ पर एरिया निकाल दें आप इस तरफ, तो एरिया बराबर यहाँ रख दीजिए 4 इंटू 0 to 4, और y का वैल्यू कितना होगा आपका यहाँ पर 3/4 रूट अंडर 16 माइनस x², और ये आप dx। अब 3/4 को बाहर कर दीजिएगा, 4 इंटू 3/4, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा 0 to 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये dx। a² माइनस x², a² माइनस x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। ठीक है, a² माइनस x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या, x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/। कल आपको हम इस फॉर्मूला को कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अच्छे से इसको देख लें और इसको सॉल्व कर लें। आपको यदि इस एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया होगा 12 पाई।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे और इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 4ab, मतलब 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल है, फॉर्मूला लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल फिर से समझिएगा, जब भी आपके पास एलिप्स हो, जब भी आपके पास सर्किल हो, तो ऐसे ही निकालेंगे, एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल हम फॉर्मूला के रूप में भी आपको बताए थे कि एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है, पाई ए बी। आंसर ऐसे पता चल रहा है क्योंकि ये तो आपका इस पॉइंट का नाम 3 हो चुका है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, तो पाई इंटू 4 इंटू 3 कितना आंसर हो गया, 12 पाई आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं इसका आंसर 12 पाई है। आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको बना के आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका आंसर 12 पाई। 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको इलिप्स है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, 4 और 5 एक ही क्वेश्चन है, देयर इज नो एनी डिफरेंस, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन वहां पर करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो सेम सवाल है, कर लेंगे नो डाउट्स, ओके। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। Let us consider another question. Question number 6 है, देखिएगा, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and the line and the circle. आपको बिल्कुल पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्किल किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो बिल्कुल सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इस सर्किल के लिए सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर 0 0 बिल्कुल हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बिल्कुल हो जाएगा कितना 2। तो इस तरह के सर्किल में आपका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस कितना हो जाता है, a हो जाता है। तो बिल्कुल हमें पता चल चुका है कि ये इस तरह से हमारा सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 2। अब देखिए सबसे पहले हम सारे अंडरलाइन कर लेते हैं सबको। ये आपका एक टॉपिक है एक्स एक्सिस, एक टॉपिक है आपका एक्स एक्सिस, एक टॉपिक है x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपका 3 पार्ट है, सर्किल है, लाइन है और एक्स एक्सिस है। तीनों को मिलाकर के हम एक ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले पता चल चुका, ये देखिएगा हम एक ग्राफ खींच ले, सबसे पहले ग्राफ खींचिए। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस से इंक्लोज्ड चाहिए, एक्स एक्सिस तो ये आपका ये है और पार्ट ये दो x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y का ग्राफ पता है कैसा होता है, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। x इक्वल टू ky, जहाँ पर k कोई भी नंबर नोट करेंगे, k क्या हो, कोई भी नंबर हो, x इक्वल टू ky का जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से ये जो पास करेगा ये हो गया आपका क्या, x इक्वल टू √3y, ये क्या होगा, किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू √3y का ये ग्राफ हो गया। और अब सवाल में पूछा जा रहा है x एक्सिस x इक्वल टू √3y और सर्किल से मिलकर के जो बॉन्डेड रीजन बन रहा है, तो तीनों से मिलकर के बॉन्डेड रीजन तो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तीनों से मिलकर के हमारा बॉन्डेड रीजन तो यही बन रहा है। आपको इसी बॉन्डेड रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। ये जो बॉन्डेड रीजन दिखाई पड़ रहा है, आपको इसी बॉन्डेड रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बॉन्डेड रीजन, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बॉन्डेड रीजन। आपको मालूम है चूंकि रेडियस क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर ये 2 रहा होगा। बिल्कुल क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे सारे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन का एरिया 2 पार्ट में निकालेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है,
तो सोचिए कैसे निकालेंगे आप, कैसे कैसे निकालेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा समझना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस हम लगाएंगे कि हम इंटीग्रेट किस फंक्शन को करेंगे ताकि एरिया आए, क्योंकि आपको मालूम है ना किसी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तभी एरिया आता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फंक्शन रहे तब तो यहाँ पर फंक्शन है ही नहीं। देखिए सर्किल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ही है आप, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यदि इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो सोचिए क्या करना है, तो हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दिखाई पड़ रहा है ये लाइन बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर के हम यहाँ तक स्ट्रेट लाइन को यदि हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये लाइन तो आपका स्ट्रेट लाइन है और हम जीरो से लेकर के हम लेकिन यहाँ तक यदि इंटीग्रेट कर दें तो ये एरिया हमें निकलेगा तो हमारा ये एरिया निकलेगा और बच जाएगा ये वाला पार्ट, और बच जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये ग्रीन वाला पार्ट इधर हो गया आपका और ये आपका रेड वाला पार्ट इधर हो गया। हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए एक बार समझाते हैं आपको। एरिया बराबर लिखेंगे, एरिया बराबर जो होगा इसका एरिया बराबर जीरो से यहाँ तक, ये तुमको फिलहाल मालूम नहीं आप समझ लीजिए, जीरो से स्टार्ट करेंगे ये तक समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए ए है, और इंटीग्रेट किसको करेंगे स्ट्रेट लाइन को, प्लस और फिर यहाँ से चलेंगे 2 तक, ए से चलेंगे 2 तक किसको सर्किल को। इस तरीके से दोनों एरिया को जब ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया आपका और ये क्या हो गया सर्किल हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये आपका क्या हो गया सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा एरिया होगा, ये आपका क्या होगा एरिया होगा, ठीक है, ये आपका एरिया होगा। सबसे पहले भाई हमें पता करना है इस पॉइंट का क्या नाम है। आप 10th में एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे, बिल्कुल समझेंगे बातों को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि व्हेनेवर वी सॉल्व 2 डिफरेंट इक्वेशंस, कोई भी 2 इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है पता है, जो x और y का वैल्यू आता है it is none other than the point of intersection of both the curves। it means समझिए बातों को, यदि आप किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो जो x का मान और जो y का वैल्यू आएगा वही इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। 10th में ये इक्वेशन होता था कि जब आप किसी भी 2 समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आता है वही उस दोनों समीकरण का कटान बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो क्या रहा है, ये जो हमारा सर्किल है वो स्ट्रेट लाइन से कट रहा है, ठीक है, ये जो हमारा सर्किल है ये हमारा सर्किल है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन से कट रहा है। तो दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा x का मान आएगा वही ये होगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से नया परेशानी आ चुका है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है आपके पास, गिवन में x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y, इसको 1 मान लीजिए, और दूसरा क्या दिया हुआ है x² + y² इक्वल टू 4, x² + y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों को सॉल्व करना है आपको, दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। x इक्वल टू √3y रख लीजिए, x इक्वल टू √3y रख लीजिए, तो √3y जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3y², यहाँ पर x की जगह पर √3y रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 3y² + y² इक्वल टू 4, ये कितना हो गया 4y² इक्वल टू 4y² इक्वल टू कितना हो गया 4। तो y का वैल्यू कितना हो गया +-1, क्योंकि 2 जगह कट रहा होगा, देख लीजिए, एक ये y का वैल्यू है, यहाँ पर एक y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो when y इक्वल टू 1, when y इक्वल टू 1, x का वैल्यू निकालते भाई, when y इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू कितना हो गया √3, x का वैल्यू कितना हो गया, इसलिए x कितना हो गया √3, आप किसी में भी रख सकते हैं,
तो यहाँ पर भी देखिए y का वैल्यू यदि 1 रखते तो 4 - 1 3 और x का वैल्यू √3 आ जाता। तो पता चल चुका है हमें कि इस पॉइंट का नाम क्या है, √3। हमें पता चल चुका है इस पॉइंट का नाम क्या है, √3। √3 मतलब 1.7 होता है, पता है ना। तो ये पॉइंट क्या था आपका पता चल चुका है, 1.7। तो हम 0 से 1.7 तक स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हैं और फिर यहां से 2 तक हम किसको सॉल्व करना, सर्किल को, ठीक है। 0 से √3 तक किसको सॉल्व करेंगे आप, स्ट्रेट लाइन को, और फिर √3 से 2 तक सर्किल को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन y का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर भी y का वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आप इसको इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पूरा कर लेना है आप लोगों को, ठीक है।